हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब मैनिया में। आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें HSSC ने बहुत बार प्रश्न पूछे हैं और आने वाले पेपरों में भी पूछे जाएंगे। आज के टॉपिक की हम बात करें तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो हरियाणा में कुल 9 नदियाँ हैं, जिसमें से 4 हमारी उत्तर हरियाणा की नदियाँ हैं, 4 दक्षिण हरियाणा और एक की अगर हम बात करें तो वो है पूर्वी हरियाणा से। कौन सी नदी है वो? यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में अगर हम बात करें तो यमुना नदी पे हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने यमुना नदी के बारे में डिटेल से जाना है और यमुना नदी से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमने उस वीडियो में बताया है। आप उस वीडियो को भी जरूर एक बार देख ले। तो आज की अगर हम बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर हरियाणा की नदियाँ। उत्तर हरियाणा की नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर हरियाणा में कुल 4 नदियाँ हैं। कितनी? 4 नदियाँ हैं। ये 4 उत्तर हरियाणा की नदियाँ नहीं तो उत्तर हरियाणा की जो हमारी नदियाँ वो कहाँ से निकलती है? उत्तर हरियाणा की हमारी नदियाँ निकलती है शिवालिक पर्वत श्रेणी से। कहाँ से? शिवालिक पर्वत श्रेणी जो हिमालय पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। कौन? शिवालिक पर्वत श्रेणी कौन से पर्वत का हिस्सा है? तो हिमालय पर्वत का हिस्सा है शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगर हम इनमें 4 नदियों में बात करें तो आज हम सबसे पहले बात करें तो घग्गर नदी की। घग्गर नदी के बारे में हम बात करें तो घग्गर नदी से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में? सबसे पहले हम घग्गर नदी की बात करें तो उद्गम स्थल। घग्गर नदी का उद्गम स्थल क्या है? कहाँ पे है? कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो घग्गर नदी है वो कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के डागसाई। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के डागसाई से। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ डागसाई, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के डागसाई से निकलती है और एक इसमें प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि क्या कि हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा क्लर्क में भी पूछा गया, ग्रुप डी में भी, हरियाणा पुलिस में भी बहुत बार पेपर में प्रश्न आ लिया कि घग्गर नदी है जो वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती। तो अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला में एक जगह है, क्या नाम उसका? कालका। कालका नामक जगह है। कौन सी नदी प्रवेश करा है? हमारी घग्गर नदी प्रवेश करा है हरियाणा में। कितना? पंचकुला के कालका तक। कालका का आपने पता ही होगा, पंचकुला के कालका तक एक रेलवे लाइन है जो कौन सी? नैरो गेज। नैरो गेज कितना चालू हो हमारी पंचकुला के कालका तक हुआ है नैरो गेज और ब्रॉड गेज। जो एक तो अपनी ये रेलवे लाइन है पानीपत दिल्ली वाली, या तो कौन सी है? ब्रॉड गेज। एक होगा नैरो गेज जिसमें छोटी रेल नहीं चलती, वो होती है नैरो गेज। वो कहाँ से चालू होती है? पंचकुला कालका से चालू होती है नैरो गेज, जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी नाम है किसका? पंचकुला कालका तक चालू हुआ है नैरो गेज रेलवे लाइन। अब हमें और बात करें तो घग्गर नदी के बारे में, तो घग्गर नदी पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र में नहीं जाती है, अंबाला से होती हुई फिर सीधा पंजाब में, फिर आगे कैथल में, वापस हरियाणा में, फिर पंजाब में जींद को छोड़ के पंजाब, फिर आगे फतेहाबाद के टोहाना से। कौन सी जगह है? फतेहाबाद की टोहाना। टोहाना नामक स्थान पर
वापस से हरियाणा प्रवेश कर जाओ और ये यहाँ से सिरसा से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़, कौन सी जगह है यार राजस्थान की, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में प्रवेश कर जा। कौन सी नदी, हमारी घग्गर नदी। घग्गर नदी की अगर हम बात करें, जब यह हरियाणा के पंचकुला में प्रवेश करे नहीं तो आड़े इसमें एक दूसरी नदी आगे मिला है। उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है कौशल्या। कौशल्या नदी में आकर कौन सी नदी कौशल्या नदी है, कौन सी नदी में आकर मिला है? तो घग्गर नदी में आकर मिला है। कौशल्या नदी की अगर हम बात करें, जब यह कौशल्या नदी हरियाणा में के पंचकुला में घग्गर नदी में आकर मिला है तो आड़े किस पर बांध बनाया गया है? उस बांध का क्या नाम है? कौशल्या बांध। कौशल्या बांध। कौशल्या बांध की अगर हम बात करें तो कौशल्या बांध का निर्माण 2008 से 2012 में हुआ है। किसका? कौशल्या बांध का निर्माण 2008 से 2012 में की तो या पंचकुला में हुआ है। यो भी प्रश्न पेपर में आ लिया भाई हरियाणा के पेपर में। कौशल्या बांध कौन सी नदी पर है? तो घग्गर नदी पर है। कित बन रहा है? यो पंचकुला में बन रहा है। अब और बात करें तो हम घग्गर नदी के बारे में, तो घग्गर नदी पर एक बहुत फेमस बांध है वीरराज बांध। वीरराज बांध, वीरराज बांध कौन सी नदी पे है? हमारा घग्गर नदी पे है। वीरराज बांध की बात करें तो हम वीरराज बांध की सिरसा में है, हरियाणा के सिरसा जिला में है। कित ओट्टू नामक स्थान पर है। कित है? ओट्टू। और जिला पूछने लग जाए तो कौन सा? अपना सिरसा जिला। भाई सिरसा जिला हरियाणा का राजनीतिक केंद्र रहा है शुरू से। चौटाला परिवार कहाँ था? हमारा सिरसा का है। वीरराज बांध की बात करें तो कौन से जिले में है? सिरसा। जिसने आप के कह दे हैं ओट्टू बैराज। ओट्टू बैराज। ओट्टू बैराज की तो हमारा ओट्टू बैराज हमारा सिरसा में। किस पर? घग्गर नदी पर। हरियाणा बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा लिया कि ओट्टू बैराज कौन सी नदी पर है? तो ओट्टू बैराज हमारा घग्गर नदी पर है। कि तब सिरसा में है ओट्टू बैराज, ओट्टू नामक स्थान पर घग्गर नदी में है। घग्गर नदी की बात करें तो पूरा कुछ विद्वानों का कहना है कि ये हमारी जो पवित्र नदी सरस्वती है तो ये उससे का एक हिस्सा है। किसका? सरस्वती नदी का हिस्सा मानना है। कौन सी नदी का? सरस्वती नदी का हिस्सा मानना है कुछ विद्वान, लेकिन भाई यह बात पूरी तरह साबित नहीं हो पाई है। अगर हम सहायक नदियों के बारे में बात करें तो सरस्वती इसकी सहायक नदियां में एक है। किसकी? घग्गर की। जो सरस्वती है या अपने गिला मारकंडा और टांगरी का पानी लेकर कि कौन सी नदी में जाकर मिल जा है? सरस्वती नदी में जाकर मिल जाए। जब यह सरस्वती नदी घग्गर नदी में जाकर मिला तो कौन से स्थान पर मिला हुआ जाकर? वहां मिला भाई साहब अड़जीन तो ऊपर एक पंजाब का जिला पटियाला। पटियाला में सतराना। सतराना नामक जगह पर जाके मिल जा है हमारी सरस्वती नदी। घग्गर नदी में जाकर मिल जा है। कित मिला है? पटियाला के सतराना नामक जगह पर जाकर मिल जा घग्गर नदी में। घग्गर नदी की हम बात करें तो पुराने समय में नहीं, घग्गर नदी डाक साहित्य निकल के पाकिस्तान के नदी है अपने आड़े ते भारत में तजा हुआ। कौन सी नदी है? सतलुज नदी। सतलुज नदी में जाकर मिला रही थी। कौन सी नदी? घग्गर नदी पुराने टाइम में। लेकिन या
राजस्थान के रेगिस्तान में खत्म हो जा है किसी बीकानेर के जिले हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ तय होती हुई तो यार रेगिस्तान में खत्म हो जा है कौन सी नदी हो जा है रेगिस्तान में खत्म है, घग्गर नदी हो जा है रेगिस्तान में खत्म हो जा है घग्गर नदी। तो ये थे भाई घग्गर नदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत बार हरियाणा पेपर में पूछे गए हैं। एवं अपनी अगली नदी के बारे में बात करें तो वह नदी कौन सी हमारी अगली नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी की बात करें तो हम सरस्वती नदी पुराने समय के समय पवित्र नदियां बताइए है जो पुराने समय में गंगा तभी पवित्र नदी कौन सी मानी जाओ कर थी तो वह कौन सी नदी थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के बारे में आप बात करें तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल पहला प्रश्न तो यू पूछा जा है अगर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल क्या है तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश का एक जिला सिरमौर के सिरमौर। सिरमौर तक के लिखड़ा है सिरमौर कित है यो पनाड़ के है सिरमौर। सिरमौर तक कौन सी नदी निकला अपनी सरस्वती नदी निकला है कितना सरस्वती नदी सिरमौर तक निकला है। अगर हम सरस्वती नदी के बारे में बात करें तो भाई सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है लेकिन हमारी हरियाणा सरकार इसे पुनर्जीवित करने के लिए कार्य कर रही है। कौन सी नदी ने सरस्वती नदी ने पुनर्जीवित करने खातिर काम कर रही है हमारी हरियाणा सरकार। सरस्वती नदी की बात करें तो हम हरियाणा में कितना प्रवेश करे है तो यह हरियाणा प्रवेश करा है यमुनानगर के आदि बद्री तक। आदि बद्री तक कौन सी नदी प्रवेश करा है आदि बद्री तक भाई हमारी सरस्वती नदी प्रवेश करा है। आदि बद्री की तो हमारा आदि बद्री है यमुनानगर में यमुनानगर। यमुनानगर में क्या है हमारा आदि बद्री एक जगह है कौन सी नदी प्रवेश करे जितना सरस्वती नदी प्रवेश करा है आदि बद्री यमुनानगर तय। सरस्वती नदी के बारे में हम और बात करें तो यह सरस्वती नदी है जो इसने पुनर्जीवित करने खातिर एक गांव में खुदाई की गई है तो और कौन सा गांव है मुगलावली। मुगलावली गांव में के सरस्वती नदी पुनर्जीवित करने खातिर खुदाई की गई है कौन से गांव में मुगलावली। एक और प्रश्न पूछा जावा है हरियाणा ग्रुप डी में आया था ये प्रश्न अगर महर्षि वेद व्यास ने कौन सी नदी के किनारे बैठकर महाभारत की रचना करी थी तो वह कौन सी नदी थी सरस्वती नदी। किसने करी थी वेद व्यास ने। वेद व्यास ने किसकी रचना करी थी सरस्वती नदी के किनारे बैठकर तो सरस्वती नदी के किनारे बैठकर महाभारत की रचना करी थी। किसकी रचना करी थी महाभारत की रचना करी थी कौन सी नदी के किनारे बैठकर सरस्वती नदी के किनारे बैठकर किसने महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना करी थी सरस्वती नदी के किनारे बैठकर। सरस्वती नदी की और बात करें जो सरस्वती नदी है नी इसमें इसकी सहायक नदी की बात करें तो हम कौन सी इसकी मारकंडा। मारकंडा जो कुरुक्षेत्र के पेवामाक है कित मिल जा है सरस्वती नदी में मिल जा है। और सरस्वती नदी का क्या प्रश्न पूछे जाओ एक बोर्ड का निर्माण कराया है किसका सरस्वती बोर्ड का।
सरस्वती नदी पुनर्जीवितकरण खातिर एक बोर्ड का निर्माण कराया है, सरस्वती बोर्ड का। तो सरस्वती बोर्ड का निर्माण कराया नहीं तो इससे एक प्रश्न पूछा जावा है, अगर सरस्वती बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो सरस्वती बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? हमारा वर्तमान में जो कोई मुख्यमंत्री होगा नहीं, वो इसका क्या हो गया? अध्यक्ष होगा। किसका? सरस्वती बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अगर हम वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो वो कौन सी सीट तय है? करनाल सीट तय है। करनाल सीट तय है। कौन? मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें आप कहते हैं सीएम सिटी। सीएम सिटी कहते हैं कि ना आप करनाल ने की कहते हैं सीएम सिटी। सरस्वती एक और हरियाणा पुलिस में पेपर पूछा गया था पिछली वरिया के, कौन से नगर का नाम बदल गया है? गांव का, नगर का नाम बदल का क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर। तो कौन सा गांव था वो अपना? मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद का नाम बदल गया, क्या कर दिया गया? सरस्वती नगर। सरस्वती नगर किसका नाम कर दिया गया है? मुस्तफाबाद गांव का नाम बदल गया, क्या कर दिया गया? सरस्वती नगर कर दिया गया। जो हमारी सरस्वती नदी नहीं या गग्गर नदी में जाकर मिला है, गग्गर नदी में किस जाकर मिला है? वो पाना बताई थी पटियाला के सतराना नामक जगह पर। कौन सी नदी में जाकर मिला है? गग्गर नदी में। कौन सी नदी जाकर मिला? हमारी सरस्वती नदी जाकर मिला है कित? पटियाला के सतराना में। सरस्वती नदी है नहीं। एक और फेमस प्रश्न पूछा जाओ, इस तरह बहुत बार पूछा भी जा लिया आगे, जो हमारा ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में, कौन सा ब्रह्म सरोवर है? ब्रह्म सरोवर। जो ब्रह्म सरोवर है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो ब्रह्म सरोवर हमारा कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे है कौन सा? ब्रह्म सरोवर है। ये थे सरस्वती नदी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछे जा लिए। ये वे प्रश्न है जो बार बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाओगे, किस तरह सरस्वती नदी से संबंधित है। भाई इन प्रश्नों ने याद कर लियो, इन तबारे कुछ आवा नहीं गा। किस तरह सरस्वती नदी में तय आर्य कौन सी नदी? एक और प्रश्न है कि आर्य कौन सी नदी ने अपनी सम पवित्र नदी मानना करे थे? सरस्वती नदी ने कौन मानना करे थे? आर्य। आर्य सम पवित्र नदी की ना मानना करे थे? सरस्वती नदी ना मानना करे थे। एवं बात करें अपनी अगली नदी के बारे में, तो अगली नदी कौन सी है हमारी? उत्तर हरियाणा की हमने दो नदियां पढ़ ली, कौन कौन सी? गग्गर और सरस्वती। एवं बात करें तो अपनी अगली नदी कौन सी है? मारकंडा। कौन सी नदी है? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी की अगर हम बात करें तो मारकंडा नदी भी कितना लिगड़ है हमारी शिवालिक की पहाड़ी आता है, जिसमें एक जगह धरती दर श्रेणी के धरती दर श्रेणी धरती दर कितना लिगड़ा है? धरती दर श्रेणी तलिगड़ा है कितना? हिमाचल प्रदेश तलिगड़ा है। कौन सी पर्वत श्रेणी? शिवालिक का भाग है जो कि धरती दर श्रेणी। उस तक कौन सी नदी निकला? अपनी मारकंडा नदी निकला। मारकंडा नदी के बारे में अगर हम बात करें तो हरियाणा में कितना प्रवेश करा है? तो मारकंडा नदी हरियाणा प्रवेश करा है अंबाला। अंबाला में एक जगह है काला अंब, क्या जगह है?
काला अम्ब। काला अम्ब नामक जगह के प्रवेश करा है हमारी कौन सी नदी? काला अम्ब की तयु ऐसी है कि काला अम्ब। जब हम बाड़े में प्रवेश करे तो उस स्थान का क्या नाम है? काला अम्ब। कौन सी नदी प्रवेश करा है हरियाणा में? काला अम्ब मारकंडा नदी। कितना प्रवेश करा है? अम्बाड़ा के काला अम्ब तक कौन सी नदी प्रवेश करा है? मारकंडा नदी। अगर हम इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो मारकंडा नदी की लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर। कितनी नदी लंबाई है मारकंडा नदी की? 90 किलोमीटर। किसकी लंबाई है? मारकंडा नदी की। मारकंडा नदी की 90 किलोमीटर लंबाई है तो यह कित कित का वो है अपने अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र। कौन से दो जिला में? अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में वो है कौन सी नदी अपनी? मारकंडा नदी। या के बरसाती नदी है? किसी नदी है? बरसाती नदी। एक बरसाती नदी का एक और प्रश्न पूछा जाएगा, हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी बरसाती नदी के बारे में बात करें तो वह कौन सी नदी अपनी? गग्गर, जिसके बारे में अपन पहले भी पढ़ भी लिया। कौन सी नदी? गग्गर। गग्गर नदी हरियाणा की सबसे लंबी बरसाती नदी है। कौन सी नदी? गग्गर नदी। मारकंडा नदी। मारकंडा नदी किसके नाम पर है? महर्षि मार्कंडेश्वर। किसके नाम पर? मार्कंडेश्वर के नाम पे। जो हमारी मारकंडा नदी नहीं, इसके सारे सारे के है कई छोटे छोटे मंदिर है। कौन सी नदी के सारे है? मारकंडा नदी के सारे के है कई छोटे छोटे। मारकंडा नदी है नहीं जो मार्कंडेश्वर के नाम पर है, और मार्कंडेश्वर के नाम पे एक हरियाणा में के है विश्वविद्यालय भी है। मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय की बात करें तो युकित है मुलाना अम्बाड़ा में है। कौन सा? मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। यू एक किसा है निजी विश्वविद्यालय है। कौन सा? मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय किसा विश्वविद्यालय है? निजी विश्वविद्यालय है। की तयु अपने अम्बाड़ा में है। कौन सी जगह? मुलाना। और हमें मारकंडा नदी का बात करें तो या मारकंडा नदी नहीं, या हमारी सरस्वती नदी में जाकर मिला है। कित मिला है? पेवा कुरुक्षेत्र। पेवा कुरुक्षेत्र किस जगह मिला है? पेवा कुरुक्षेत्र में। जितिया जगह मिला नहीं, आड़े झील का निर्माण हुआ है तो उस झील का नाम क्या है? सनिस्सा झील। सनिस्सा। सनिस्सा झील। सनिस्सा झील की है। सनिस्सा झील भी हमारी की पेवा कुरुक्षेत्र में है। अगर मार्कंड नदी के नाम के बारे में बात करें तो इसका एक और नाम है। क्या नाम है? अरुणा। क्या नाम है? अरुणा। और मार्कंडा नदी का अरुणा नाम है नहीं तो आड़े गांव का नाम क्या है? अरुणा नाम है। जो किसके किनारे बसा है? मारकंडा नदी के किनारे बसा है। कित कुरुक्षेत्र में, जिसका नाम क्या है? अरुणा गांव है। किसका नाम है? किसके नाम पे? यू मारकंडा नदी के। अगर हम मारकंडा नदी के पुराने नाम के बारे में बात करें तो वो के है? अरुणा नाम है किसका? मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? अरुणा। तो याद थी भाई हमारी कौन सी नदी? मारकंडा नदी, जिसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाए हैं। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मारकंडा नदी से संबंधित है। अब हम अपनी अगली नदी के बारे में बात करें तो उत्तर हरियाणा की वह कौन सी नदी होगी अपनी? उस नदी का नाम है टांगरी। के नाम कह दे उन्हें? टांगरी या डांगरी। ये के है भाई अपनी छोटी छोटी बरसाती नदी है। कौन सी? गग्गर होगी। गग्गर हरियाणा की सबसे लंबी बरसाती नदी है। गग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती के हैं बरसाती नदी है। एवं बात करें तो अपनी कौन सी नदी है?
टांगरी, टांगरिया, डांगरी। कौन कौन सी नदी है ये? मरकंडा, टांगरी, इनका। इस नदी के बारे में बात करें तो इस नदी का उद्गम स्थल कितना है? तो उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो यह हरियाणा की इसी नदी है जो शिवालिक पर्वत श्रेणी आता है, जिसका के नाम है पंचकुला में जगह है, जो हरियाणा में तो निकला है। यह नदी इसी नदी है जो कितना निकला है, हरियाणा में तो निकला है और हरियाणा में खत्म हो जा है। तो यह कौन सी नदी है? टांगरी नदी है। तो निकला कितना है? पंचकुला के मोरनी हिल्स था। मोरनी हिल्स था लिखड़ा है। कौन सी नदी? टांगरी नदी। मोरनी हिल्स की अगर हम बात करें तो यार हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कित है? मोरनी हिल्स में, जिसका नाम क्या है? करो। क्या नाम है? करो। करो की बात करें तो हम इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514। और कुछ किताबों में कह दे रखा 1467, लेकिन अपनी एचएससी की ना मानना है, इन्हें मानना है 1514। किताबा में कह दे रखा 1467। किसकी ऊंचाई है? करो की, जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? करो कित है? या पंचकुला के मोरनी हिल्स में है। अगर हम टांगरी नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर। कितनी है? 70 किलोमीटर। किसकी? टांगरी नदी की लंबाई। कुछ विद्वानों का कहना है कि या अंबाड़े में खत्म हो जाए, कौन को आ गया मरकंडा नदी में जाके मिला तो कित खत्म हो या अंबाड़े में, कित अंबाड़ा में खत्म हो जाए कौन सी? अपनी टांगरी नदी। अगर पेपर में प्रश्न आ जाए अंबाड़ा नदी कित खत्म हुआ है तो ऑप्शन में चाहे तो अंबाड़ा पाओगे चाहे मारकंडा नदी पाओगी। अगर दोनों पाओ तो अपन की लाना है? अंबाड़ा लाना है। किते कौन सी नदी खत्म हो जाए? टांगरी नदी। तो ये 2-3 प्रश्न पूछे जाओ किस तरह अपनी टांगरी नदी तक प्रश्न पूछे जाओगे। अगर हरियाणा की इसी कौन सी नदी है जो हरियाणा में ते चालू और हरियाणा में खत्म हो जाए तो वह कौन सी नदी है? अपनी टांगरी नदी है। कितना चालू हुआ है? पंचकुला के मोरनी हिल्स तक चालू है। मोरनी हिल्स की बात करें तो आप के है हरियाणा का हिल स्टेशन है के मोरनी हिल्स है, जो कि पंचकुला में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 या 1467 मीटर। किसकी? क्या हुआ भाई? मीटर में है या इसकी जो 1514 या 1467 मीटर किसकी ऊंचाई है? अपनी करो की है, जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये थी अपनी आज उत्तर हरियाणा की कुछ प्रमुख नदियां जिनके बारे में अपन ने डिटेल तक पढ़ा है। किन के बारे में? उत्तर हरियाणा की नदियां के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। उत्तर हरियाणा की नदियां के बारे में पढ़ा अपन अगली वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? दक्षिण हरियाणा की नदियां के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? अगली वीडियो में अपन दक्षिण हरियाणा की नदियां के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। धन्यवाद।